दिन के लिए हरियाणा में एक प्रवचन करने के लिए गए। तो एक माताजी आई और माताजी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी, मेरी पुत्र वधू मेरी सेवा नहीं करते, कितनी मेरी पुत्र वधू खराब है। कि ऐसा तो नहीं है, सेवा करने का शुभ अवसर हो तो सेवा कर देनी चाहिए, ना हो तो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करती है, हमने पूछा। बुजुर्ग माता जी बैठी है सामने, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि वो अपने लड़के को लेकर के, अपने पति को लेकर के बाजार में रहती है, जिससे उसका लड़का पड़ जाए। तो मैंने कहा माता जी आपको खुश होना चाहिए। जब भगवान राम वन को जाने लगे, तपसी भेष विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवास। कैसे कहा गया था कि तुमको 14 वर्ष जाना है, तपस्या का भेष धारण करना है, और वहां पर श्रृंगार सहित नहीं रहना है। कैसे रहना है? उदास रहना है, सन्यासियों जैसे रहना है। कोई खुशी ना कोई गम नहीं दिमाग में होना चाहिए। तुम्हें माता जी, ये तो बहुत अच्छा है कि मैया सीता ने एक नहीं, दो नहीं, 14 वर्ष दूर रह करके सेवा नहीं की थी। तो क्या वो अच्छी बहू नहीं थी क्या? बताओ बताओ, बोलो, कुछ तो बोलो। अच्छी बहू थी या नहीं थी? अच्छी बहू थी। क्या उन्होंने कभी सेवा करवाई थी? नहीं करवाई। अब मैं सास का उदाहरण देता हूँ, बहू का उदाहरण तो दे दिया कि अच्छी थी, आप कह रही अच्छी थी, तो सेवा की जरूरत नहीं है। किसी सास को सेवा की जरूरत है? फिर है किसी को जरूरत? कहोगे जरूरत तो है ही है, तो उदाहरण दे देता हूँ दूसरा। कुंती ने छोटे से बालकों को पाला। कैसे बालक थे? 5 पुत्र, और पति जिसका संसार छोड़ के चला गया हो, उनको क्या देना? शिक्षा देना। जब बड़े हो गए, लक्षागृह में जाकर के उनके साथ में क्या घटना घटित होती है, उनको जलाने की कोशिश की जाती है, और वो किसी प्रकार से बाहर चले जाते हैं। और अपने 5 पुत्रों को लेकर के भटकते भटकते काफी दिनों के तक इसी प्रकार से रही। और विवाह के बाद में, पश्चात में, जब द्रौपदी का विवाह हो जाता है, तब भी राज्य का बंटवारा होता है, परंतु फिर भी पुत्र वधू से सेवा नहीं दी। महाभारत का युद्ध हो जाता है, संसार के सभी कार्य छोड़ करके जंगल में चली जाती है। तो अब समझ में आ गया कि कुंती ने कभी भी अपनी बहुओं से सेवा नहीं करवाई। तो अब तुम्हें ना तो सेवा लेनी है, सेवा देनी है, और बहुओं को भी सेवा देनी है, और सेवा नहीं। तो घर चल जाए, पर घर चलते क्यों नहीं है? प्रमोद जी घर इसलिए नहीं चल रहे हैं कि अहंकार में दोनों हैं। वो सोचती है सास हम बड़ी हैं, और बहू सोचती है कि बड़ी हम हैं। और वहां पर क्या है? सुन जननी सोई सुत बड़भागी, और माता पिता गुरु चरण अनुरागी। जहां पति और पत्नी दोनों अपने माता पिता अर्थात सास ससुर के लिए समर्पित भाव से कहते हैं कि तुम आज्ञा कीजिए, हम आपके सेवा के लिए हाजिर हैं। और सास क्या कह देती है? स्वस्ति कल्याण वस्तु आयुषम भवति, तुम आयु बहुत लंबी जियो, तुम्हारा सदा कल्याण हो, मुझे किसी सेवा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है, उस गोविंद का नाम जपना है। बोला गोविंद भगवान की। बताओ घर में लड़ाई होगी क्या? घर में लड़ाई होगी? होगी क्या? जब पत्नी कह रही है मैं सेवा के लिए तैयार हूँ, बहू कह रही है मैं सेवा के लिए तैयार हूँ, और सास कह रही मुझे सेवा नहीं चाहिए, बताओ प्रेम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? दूसरा, हमें अपनी पुत्री पुत्री लगती है, और बहू प्रतिद्वंदी लगती है। समझ में आ रहा है भाइयों? पुत्री तो हमारी पुत्री है, और बहू हमारी क्या है? प्रतिद्वंदी है।
आप तो सब पढ़ी लिखी हैं, मुझे कभी कभी गांव में जाना पड़ता है। एक गांव में सास बहू की लड़ाई हो रही, मेरा निमंत्रण आज से 14-15 साल पहले की घटना। तो माता जी जैसे ही हम पहुंचे उस गांव में, तब दोनों की लड़ाई हो रही। मैंने कहा भोजन तो मिलना नहीं है, इनकी तो लड़ाई हो रही है, पड़ोस के घर में बैठ के खा लेंगे, साधु आदमी कहीं कहीं तो खाना पड़ेगा। तो जैसे ही पहुंचे सास कह रही है कि तू राण नहीं हो जाएगी तब तक जो मैं कुछ खाऊंगी नहीं। तू जब तक राण नहीं हो जाएगी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा, वरना इस घर में पड़े। अब मुझे बेशर्माई में बहुत सारी गाली गलौज, तेरी माँ ने क्या सिखाया, वो भी कह रही है तुमने इतना पैसा ले लिया। तो मुझे एक बड़ा चिंतन करते करते वहां बैठे बैठे चिंतन आया। चिंतन जैसे मेरे दिमाग में घुसा तो मेरी समझ में आ गया कि माँ सीता का जब विवाह हुआ है, कि इसके बाद में जब राम को विश्वामित्र जी ले जाते हैं, वहां पर ताड़िका का वध कर देते हैं, और उसके बाद में कुछ दिन के बाद में जाते हैं। अभी ये लोग सुनाएंगे कथा को, थोड़ा सा गाने के साथ में अच्छा लगे। मैं कुल पहुंच जाता, उनका विवाह होता है दहेज में। कोई तय नहीं है कुछ भी, वहां पर तय तो नहीं है कुछ भी। सीता के साथ में राम के पिता ने कोई कुछ तय किया था कि हम इतने लेंगे, तुम राजा हो, ऐसा कुछ था क्या जी? जो दिया हर्ष लेकर के चले आए। अब जिसके पास में धन नहीं है, जिसके पास में धन नहीं है, और लड़का ठीक है लड़की भी ठीक है, उसका पिता को किसी प्रकार से बहुत धक्के खाने के बाद में उस बेटी के पिता को पुत्र अच्छा मिल जाता है, वर अच्छा मिल जाता है। तो उनकी पत्नी पूछती है कि कोई लड़का मिला? बोले बहुत अच्छा लड़का मिल गया है, परंतु दहेज कुछ मांग कुछ अधिक है। पर कोई बात नहीं, लड़का बढ़िया है। और लड़की कान लगा करके सुनती है कमरे में से, क्या सुनती है कि चिंता ना कर, अभी सारी भैंसें बेच देंगे, थोड़ा सा कर्जा ले लेंगे, परंतु बिटिया के पीले हाथ हम कर ही देंगे। उसे पता है मेरे पिता ने भैंस बेच दी मेरे लिए, कर्जा भी ले लिया। फिर थोड़े दिन के बाद में सूचना आती है सास की, भाई इतनी डिमांड और है, इतनी डिमांड और है। तो वो कहता कोई बात नहीं है, कुछ और कर्जा ले लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। अब उस बेटी की श्रद्धा, जो बेटी ये बातें घर पे सुन रही है कि अभी से ये हाल हो रहा है, उसकी श्रद्धा जाने के बाद में क्या उस माता के माता प्रति होगी? नहीं होगी। माताओं में 52 साल का हुआ हूं अभी, पर मुझे प्रति क्षण मृत्यु का डर लगा रहता है। मैं कब मर जाऊंगा मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। क्योंकि इसलिए निश्चित कर लो, गोविंद भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारे मन में कभी भी लालच नहीं आना चाहिए, राम की तरह लालच नहीं आना चाहिए। तो सोच लो कि आपका जीवन का कल्याण। अब वो लड़की बोलो गोविंद भगवान की। तो वो मुझे याद स्मरण आने लगा। अब इनकी लड़ाई हो रही है। अब उनको माता जी को यह नहीं पता है कि मेरा पुत्र पहले मरेगा, उसके बाद में ये विधवा कब होगी? विधवा वो जब पहले पुत्र मरेगा तब उसकी पुत्र वधू ही होगी। तो हमारे निश्चित रूप से भगवान को मानना है, भगवान को जानना है, भगवान की स्मरण करना है, कथा करनी है, कथा सुननी है। तो सबसे पहले अपने जीवन में ये चीजें निश्चित कि हम जीवन में कभी भी भगवान के प्रति, सत्य के प्रति कभी भी विपरीत नहीं जाए।